हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पनीर टिक्का मसाला बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी रेसिपी है, क्योंकि रेस्टोरेंट में जब भी जाते हैं तो हम ज़्यादातर पनीर टिक्का मसाला खाना पसंद करते हैं। इस रेसिपी को आप रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पर भी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो ये रेसिपी को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादातर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पनीर टिक्का मसाला बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें यहाँ पर टिक्के बनाने हैं, तो टिक्के बनाने के लिए सब्जियों को पहले मैरिनेट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें अब लिए मैंने गाढ़ी दही। तो ये 1 कप दही है जिसे हंकड़ भी कहा जाता है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। आप चाहें तो बेसन को भून के भी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर वैसे ऑप्शनल है, मगर इससे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए आप ज़रूर डालें। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर धनिये का पाउडर और अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे हम गरम मसाला और इसमें नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें थोड़ा-सा हम डालेंगे फ्लेवर के लिए काला नमक। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच भरकर सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लिया था। गरम करने के बाद ही इसमें हम तेल ऐड करेंगे। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है आप तो आप कोई सा भी तेल इसमें डाल सकते हैं, मगर तेल को आप गरम करके ही डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल डालने से इस मसाले में जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो अच्छे से इस मसाले को मिक्स कर लेना है। जैसे ही मसाले हमारे मिक्स हो जाएंगे तब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हरा धनिया काट कर और इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो यहाँ मेरा कसूरी मेथी का वीडियो स्किप हो गया है, तो यहाँ आप 1 चम्मच कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ देखिए हमारे टिक्के का मसाला पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे सब्जियाँ। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम लिया है पनीर, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अच्छे से इसे क्यूब्स में कट करना है, थोड़ा बड़ा-बड़ा मैंने क्यूब्स में कट किया है ताकि जब हम टिक्के सेकें तो बहुत ही अच्छी तरह सिके। और यहाँ पर एक बड़ी प्याज ली है जिसके मैंने अच्छे से इसके जो पेटल्स हैं वो निकाल लिए हैं और एक ही शिमला मिर्च ली है जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। अब इन्हें भी हम पनीर के साथ मसाले में डाल देंगे और अब इसे हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करें ताकि आपका पनीर बिल्कुल भी ना टूटे और सारी सब्जियों पे मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो यहाँ देखिए सभी सब्जियों के ऊपर अच्छे से मसाले की कोट हो चुकी है। तो यहाँ हमारा पनीर टिक्का अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अभी हमें पनीर टिक्के को कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या आप 1 घंटे के लिए बाहर भी रख सकते हैं और आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको आप मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जब हमारे टिक्के अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे तब उसमें हम स्मोकी फ्लेवर के लिए कोयले का यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने लिया एक छोटा-सा टुकड़ा कोयले का और कोयले को हमें गैस पे अच्छे से सुलगाना है ताकि हम जो पनीर टिक्का बना रहे हैं उसको हम तंदूरी फ्लेवर दे सकें। तो यहाँ मैंने जो टिक्के मैरिनेट हो चुके हैं हमारे 1 से डेढ़ घंटा हो चुका है, तो इसमें डालेंगे हम एल्यूमीनियम फॉइल रखेंगे और उसके बाद इसमें रखेंगे हम कोयले का टुकड़ा और 1 से 2 बूँद हम डालेंगे इसमें देसी घी और इसे हम तुरंत ढक देंगे और ढकने के बाद इसे 20 से 30 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा स्मोकी जो टेस्ट होता है टिक्के में वो वैसा ही आता है। बिल्कुल आप कोई बता ही नहीं सकता कि आप ये रेस्टोरेंट वाला पनीर टिक्का है या फिर आप घर का है। तो आप ये इस तरह से ज़रूर बनाएँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए 4 स्क्विड लिए हैं। ये मैंने जो माइक्रोवेव के साथ आते हैं वही लिए हैं और यहाँ पर ये मैंने आपको लकड़ी की स्टिक भी दिखाई है जो नॉर्मली आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आप लकड़ी वाली यूज़ करें तो उसको 10 मिनट पानी में अच्छे से भिगो के उसके बाद ही यूज़ करें ताकि जब आप टिक्के सेकें तो वो जले ना। तो यहाँ मैंने ये स्टील वाली ही स्क्विड ली है। अब इसमें हम पहले डालेंगे शिमला मिर्च, फिर डालेंगे इसमें प्याज, उसके बाद डालेंगे इसमें पनीर। तो इसी तरह से हम लेयर बाय लेयर सारी सब्जियां इसमें लगाते जाएंगे ताकि टिक्के सेकने में आसानी हो। और टिक्के सेकने के लिए इसमें आप बिल्कुल इसको दबा दबा के बिल्कुल ना डालें, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का इसमें गैप होना चाहिए ताकि
अंदर तक हमारे टिक्के अच्छे से सिक जाएँ। तो यहाँ देखिए हमारी एक लेयर अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा टिक्का स्टिक में अच्छे से लग चुका है। अब इसे हम सेकेंगे। तो इसी तरह से बाकी के टिक्के भी हम इसी तरह से स्टिक में लगा के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे सभी टिक्के अच्छे से अरेंज हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सेकते हैं। तो सेकने के लिए गैस की फ्लेम को हम इसे हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही हमें अच्छे से इसे घुमाते-घुमाते इसे सेकना है जब तक कि इसके ऊपर एक स्मोकी लेयर ना आ जाए। बिल्कुल जो तंदूर में जैसे सेका जाता है उसमें ऊपर से जो जले-जले की लेयर आती है, बिल्कुल वैसे ही इसकी लेयर ना आ जाए तब तक हम इसे सेकेंगे। आप चाहें तो गैस की जगह आप तवे पे भी इसको सेक सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा बटर डाल के आप इसे ऐसे भी सेक सकते हैं। मगर इस तरह से सेकने से इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। और तंदूरी टिक्के बनाने के लिए आपको मार्केट से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से इसे घर पर इस तरह से सेक के भी बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो सब्जियों को 1 दिन पहले भी मैरिनेट कर सकते हैं ताकि आपका काम बच जाए और अगले दिन इसे आप इस तरह से गैस पे सेक सकते हैं। सीरियसली इसका टेस्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आता है कि आप जब घर पे बनाएँगे तो इसे बाहर से मंगाना बंद कर देंगे। तो इसी तरह से हम सभी टिक्के अपने सेक लेंगे। तो यहाँ देखिए टिक्के सीख चुके हैं। अब मैं यहाँ टिक्कों पे थोड़ा-थोड़ा बटर लगा रही हूँ क्योंकि हम बटर लगा के इसे एक बार और सेकेंगे। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ हमने सभी टिक्कों पे अच्छे से बटर लगा दिया है और इसके बाद हम इसे गैस पे सेकेंगे। तो हमें इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं सेकना है क्योंकि हमारे टिक्के पहले से ही सिक चुके थे। तो कुछ सेकंड के लिए 10 से 20 सेकंड ही हम इसे सेकेंगे ताकि इसमें बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो बस इसे ज़्यादा देर नहीं सेकना है और हमारे टिक्के अच्छे से बन के रेडी हो जाएँगे। तो यहाँ हमारे सभी टिक्के बन के रेडी हो चुके हैं। इसे अब हम निकाल लेते हैं। अगर आपको टिक्के की और रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर और रेसिपी देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मशरूम टिक्के की रेसिपी भी मिलेगी। तो यहाँ देखिए हमारे टिक्के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम टिक्के के लिए मसाला बनाएँगे। तो इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तो तेल आप रिफाइंड या फिर सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गरम करना है। अब इसमें डालेंगे 2-3 तेज पत्ते, 2-3 टुकड़े जावित्री के, 2 बड़ी इलायची, 4-5 हरी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के। इसमें डालेंगे हम थोड़ा-सा जायफल तोड़कर, 8 से 10 डालेंगे काली मिर्च, 4 से 5 डालेंगे इसमें हम लौंग और इसमें डालेंगे पीपल। तो यहाँ ये पीपल डाली है मैंने 2। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और इन मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पतला-पतला स्लाइस में कट कर लिया था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे और प्याज को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक इसे फ्राई करना है। यहाँ मैंने प्याज को स्लाइस करके डाला है। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं या प्याज को बारीक-बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप प्याज और लहसुन भी डालना स्किप कर सकते हैं। जैसे हमारी प्याज फ्राई होगी तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ देखिए हमारी प्याज का कलर हल्का गुलाबी हो गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होता। तो इसे अच्छे से भून लेना है। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भुन जाएगा उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 1 टमाटर को बारीक-बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया था चॉपर में और उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम टमाटर कम डाल रहे हैं क्योंकि जो हमारा टिक्के का मसाला है, जो मैरिनेशन का जो मसाला था वो हमारा बचा है तो हम वो भी ऐड करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टमाटर कम डाला है। अगर आपका मैरिनेशन का मसाला ना बचे तो आप इसमें 2 टमाटर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी-सी डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर, 1 चौथाई चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला और हमने टिक्कों को मैरिनेट करते हुए भी उसमें गरम मसाला ऐड किया था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चौथाई चम्मच डाला है। अब इसमें नमक डालना है, तो नमक आप बिल्कुल ध्यान से डालें क्योंकि हमने टिक्कों को मैरिनेट करके भी उसमें नमक डाला था। तो यहाँ सिर्फ जो मसाले यहाँ पर भून रहे हैं, उसी के हिसाब से आप नमक डालें। तो अब इन मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे 2 मिनट के लिए। तो इसे हम खोल कर ही भून रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा भूनने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि टमाटर हमने इसमें बहुत ही कम डाला है। तो मसाले ये 2 मिनट में अच्छे से भुन जाएँगे। तो यहाँ देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो टिक्के को मैरिनेट किया था, वही जो मसाला हमारा बचा था,
वही मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास ये मसाला नहीं भी बचे तो आप इसकी जगह फ्रेश दही भी डाल सकते हैं या फिर आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो मसाला बचा हुआ है, हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो इसे भूनने के लिए इसे ढक्कन लगाकर हमें करीबन 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनना है, जब तक कि अच्छे से मसाला भून ना जाए, क्योंकि कोई भी मसाला अगर कच्चा होता है तो उसका टेस्ट पूरी रेसिपी को ख़राब कर देता है। तो अभी यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैंने 1 टमाटर के क्यूब्स कट करके डाले हैं और कुछ हरी मिर्च डाली है और बाकी हमने इसमें जो हमारे सिके हुए टिक्के हमने वही सब टिक्के डाल दिए हैं और इसे मसाले में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ हमारी सभी सब्जियाँ मसाले में अच्छे से भून चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे हम पुदीना और थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे भी हम सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सब्जियों को 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर और पकने देंगे ताकि इसमें से अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो जाए और हमारी सभी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ देखिए अच्छा-सा इसमें ऑयल रिलीज़ हो गया है और हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। तो यहाँ देखिए हमारा पनीर टिक्का मसाला बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करेंगे। पनीर टिक्का मसाला को आप अपनी पसंद की तंदूरी नान, तंदूरी रोटी या फिर मिस्सी रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक-एक रेसिपी बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको रेसिपी कैसी लगी।